नाज़रीन, काशिफ ज़मीर एक टिकटॉकर नामी शख्स को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका बहुत तारुफ़ करवाने की ज़रूरत है। नौसरबाज, इंतहाई घटिया किस्म का इंसान जिसने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया, वो भी किसके सामने? टर्की में। टर्की का एक ड्रामा है अर्तुगरुल गाज़ी, जिसको सभी जानते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने उसको देखा भी और आप लोग पसंद भी करते हैं। उनके अदाकार हैं एंगन अल्तान, जिसके साथ उन्होंने धोखा किया। अब उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एंगन अल्तान ने खुद करवाया है पंजाब पुलिस में, यहाँ लाहौर में। अब हम लोगों से बात ये करने आए हैं कि क्या समझते हैं वो लोग कि क्या ये लोग जो हैं वो टिकटॉक या ऐसी ऐप्स का सहारा लेकर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बाहर के ममालिक में, बाहर के लोगों में ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए और ऐसी ऐप्स को क्या बंद होना चाहिए या नहीं? तो आइए चलते हैं अवाम के पास और जानते हैं। वो पकड़ा गया, मैं तो कहता हूँ उसको सज़ा हो। वो नकली सोना जो भी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। चलो पाकिस्तान में तो कोई और चीज़ है, कोई बंदा करता है तो अपने घर की बात घर तक रहती है। जब बाहर उसने जाके किया है ना, वो गलत हुआ है। वो भी एंगन अल्तान जिसको इतना पसंद नहीं हुआ, वो पूरे पाकिस्तान का इम खराब हुआ है। यानी कि वो पाकिस्तानी उधर वो यही कहलाता है कि पाकिस्तानी ने ये मेरे से किया, ये नहीं कि उसने कहा है कि काशिफ ने किया। तो इसलिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए कि पता चले कि पाकिस्तानियों में इंसाफ भी है। देखो जी, महब्बे वतन हूँ मैं तो कहूँगा कि जो पाकिस्तान का ईम ख़राब करे, पाकिस्तान की इंसल्ट करे, वो उसकी माफ़ी है ही नहीं। हमारे जो मुल्की लोग हैं वो अगर हमारे इस्लामी मुल्क को दूसरे मुल्क में जाकर बदनाम करेंगे तो ऐसा होता है कि हमें हमारी मुल्क की इमेज ख़राब होती है और मुसलमानों पे बहुत बड़ा ब्लेम आता है। ऑलरेडी मुसलमानों को तो कोई अच्छा समझता ही नहीं है, तो अगर इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो जो फॉरेनर्स हैं या जो इस्लामी लोग नहीं हैं तो उन पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और हम अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं तो हमें हर जगह पर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि इस तरह के बैड इम्पैक्ट देकर तो अपने मुल्क का नाम को हम बर्बाद करें या कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट करें। और यही लोग जो हैं ये टिकटॉक और बाकी ऐप्स के सहारे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं लगता इनको कोई इतना ख़ास जानता हो। एक्चुअली ऐसा ही ये लिटिल स्टार बन रहे हैं, लाइक ये आप कह सकते हैं कि सस्ती शोहरत, क्योंकि ये स्टार्स नहीं है, ना ही तो ये कोई एक्टर्स है, ना ही तो इनका कुछ बैकग्राउंड है। लाइक इन लोगों का हम स्टार्स बनाने, हम लोगों का ही हाथ होता है। हम लोग इनको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और इनको हम आगे तक लेके जाते हैं। तो हम खुद मतलब इनको ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। अगर ये हमारे मुल्क के साथ ऐसा करें तो जाहिर सी बात है हम इस ऐप को भी ब्लॉक कर सकते हैं और इस ऐप के ज़रिए हम इनको ज़ीरो पे भी लेके आ सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि जो मतलब एक हमारे पाकिस्तान की एक शान है। अगर कोई बाहर से आता है तो वो एक अच्छा मुल्क समझ के आता है, इसकी अच्छी रेपुटेशन है। इन जैसे लोगों ने इस मुल्क को बदनाम करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा तो यही कहना है कि अगर ये लोग इसके अलावा भी उस पर कई मुकदमात हैं, ठीक है, चोरसाजी के कई मुकदमात हैं, तो वो हुकूमत को चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। और जो उसने मतलब ये अर्तुगरुल गाज़ी के जो हैं सीरीज़ के मतलब बुलाए थे उनको यहाँ पाकिस्तान में, उनके साथ जो उन्होंने किया है उसके ख़िलाफ़ भी वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। सर, ये जो जिन ऐप्स का ये सहारा लेकर ख़ुद को बहुत बड़ा जाहिर करते हैं, ये तो ऐप्स जो है ना, ये तो है ही सरासर गलत है। टिकटॉक हो गया, स्नैक वीडियो हो गया, ठीक है। बेसिकली इन चीज़ों की वजह से हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है ये हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कितनी मतलब यही इस टिकटॉक की वजह से पैदा हुई है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सज़ा देने से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है उनकी काउंसलिंग करना है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये चीज़ एक बीमारी की तरह बढ़ती जा रही है। जहाँ हम इंटरनेशनल मीडिया पे अपने मुल्क का एक अच्छा परसोना देने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ऐसे लोग अपनी पावर है, आप टिकटॉक पर हैं, मतलब आपके फ़ैन फॉलोइंग है, आपके पास एक पावर है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इंटरनेशनल मीडिया में हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी अथॉरिटीज़ को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, तो इस मैटर में ज़रा डीपली जाके देखें और ऐसे लोगों को पकड़ें। ये तो एक बंदा हमारे सामने आया, ऐसे कितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारे सामने कि बाहर से कोई आता है यहाँ काम करने या कोई कोलैबोरेटिव इनका कोई प्रोजेक्ट होता है जी, बदनामी स्टार्ट हो गई सोशल मीडिया। जो ऐसे लोग हैं जो एक मशहूर अदाकार थे, ठीक है जी, उनके एक अरूज पर वो बंदा पहुँचा हुआ था और उसका दोस्त भी बना हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, धोखा दे के ले आया विज़िट कराने के लिए पाकिस्तान। आओ हमारा मुल्क खूबसूरत है, हम विज़िट करवाते हैं। वाकई हमारा मुल्क खूबसूरत है, हर तरफ वादियाँ, हर मौसम है, ठीक है जी। तो जो इसने किया है
उसको करना नहीं चाहिए था। ये मुल्क की बहुत बड़ी बदनामी है, ठीक है जी। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों को हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी को धोखाधड़ी करते हैं और उनको सज़ाएं देनी चाहिए, ताकि आइंदा जो हमारे मुल्क की इमेज ख़राब करते हैं, जो लोग धोखाधड़ी देते हैं किसी को भी, ठीक है जी, आम आदमी को भी ला के धोखा देते हैं, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उनको पकड़ के पहले अपने मुल्क में उसको सज़ा दें। इट्स वेरी शेमफुल एक्ट। ये बहुत बुरी तरह से है, क्योंकि एक फॉरेन आर्टिस्ट का पाकिस्तान पहले तो हम बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया, और इस तरह की चीट करके, मतलब वो इसका यही शो कर रहा है, आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो यही शो कर रहा है कि हम लोगों का था ना, वो एक दिखावा ही था उसके लिए, जो पॉपुलैरिटी हमने यूँ करके की है, और असल में वी आर फेक एंड वी आर चीटर्स। Thing is illegal and unethical. The penalty based on that, and these issues, like when the other nations are involved, everyone should be more careful, because I mean, the country's name is involved. So in local level or आपस में तो we can deal, but internationally when we are dealing with other people of the other countries, so we should be very careful, because it's national. The country name can be can be have a bad image of the whole country. So ये जो sites हैं TikTok और ये बहुत ही carefully लोगों को use करना चाहिए. I also noticed कि ये उस पर बग़ैर सोचे समझे बात की जा रही होती है, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज योर मैसेज इज़ कम्युनिकेटिंग टू द मैस पब्लिक, सो इट्स अ मैटर ऑफ मैस कम्युनिकेशन, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। यही लोग फिर मतलब गलत काम करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। जैसे अक्सर मैंने सुना था कि कोई यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये कि मैंने सुना था कि वो फेक प्रोडक्ट्स बहुत महंगे भेजती हैं। तो आई थिंक ये गलत है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों ने अपने राय का इजहार खुलकर किया और बहुत शर्मिंदा भी नज़र आया, और बतौर पाकिस्तानी हम वाकई में बहुत शर्मिंदा है कि काशिफ ज़मीर नामी ऐसे धोखेबाज नौसरबाज लोग जो हैं वो पाकिस्तान का इमेज बाहर के ममालिक में और उनके लोगों में जाके हमारा इमेज ख़राब कर रहे हैं। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की ऐप्स यूज़ करके बहुत बड़े स्टार बन जाना और फिर इस तरह के धोखे करना, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।